अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हज़रात मोहतरम, जंग हुनैन में हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के खच्चर की लगाम किस सहाबी के हाथ में थी, इस हवाले से एक तारुज़ की तदबीक कायम करेंगे। चुनाचे मुस्लिम शरीफ की हदीस पाक में मज़कूर है, हज़रत बरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि जंग हुनैन में जब कुफ़ार की तरफ से हमले का दबाव बढ़ा तो उस वक्त मुसलमान तितर बितर हो गए थे। तो उस वक्त हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खच्चर की लगाम हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने थाम रखी थी। अब इस हदीस पाक से मालूम हुआ कि जंग हुनैन में हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खच्चर की लगाम हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हाथ में थी, जबकि इसके बरक्स दूसरी हदीस पाक में मज़कूर है कि जंग हुनैन में हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खच्चर की लगाम हजरत अबू सुफियान बिन हारिस के हाथ में थी। अब इस हवाले से दोनों हदीसों के दरमियान बज़ाहिर तारुज़ मालूम होता है। अब इस तारुज़ के दरमियान तदबीक इस तरह कायम होगी कि याद रखें, इब्तिदा में यानी जंग की इब्तिदा में हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खच्चर की लगाम हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हाथ में थी, जैसा कि पहली हदीस में बयान हुआ। लेकिन जब कुफार की तरफ से दबाव बढ़ा तो इस सूरत में हजरत अबू सुफियान बिन हारिस हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के खच्चर के पास तशरीफ लाए और आगे बढ़कर उन्होंने भी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के खच्चर की लगाम को थाम लिया। तो इस तरह दो सहाबा ने हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खच्चर की लगाम को थामा हुआ था। तो लिहाजा इब्तिदा में हजरत अब्बास के पास ये लगाम थी। कुफार के दबाव बढ़ने के बाद हजरत अबू सुफियान बिन हारिस भी आए और उन्होंने भी इसको थाम लिया। तो लिहाजा जिस हदीस में हजरत अब्बास के बारे में जिक्र है कि उन्होंने खच्चर की लगाम थामी, तो वो जंग की इब्तिदा के वक्त की बात है, और जिस हदीस में है कि हजरत अबू सुफियान बिन हारिस ने थामी थी, तो वो बाद की बात है कि जब कुफार का दबाव बढ़ा तो उस वक्त उन्होंने भी थाम ली। लिहाजा इस तदबीर को तस्लीम कर लिया जाए तो हदीस के दरमियान तारुज़ भी खत्म हो जाएगा और इस हल के बाद इख्तिलाफ भी खत्म हो जाएगा।